ये कहानी है झारखंड की, जहाँ इरफान और अमन दो दोस्त रहा करते थे। अमन देख, मैं तेरे लिए आज कुछ लेकर आया हूँ। अच्छा बता, क्या लेकर आया होगा? क्या लेकर आया है? जलेबियाँ? हट, तुझे तो हमेशा जलेबी ही दिखाई देती है। आज मैं तेरे लिए पानी पूरी लेकर आया हूँ। अरे वाह, वैसे भी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी। गोलगप्पे खाने के बाद अमन उदास हो जाता है। क्या हुआ अमन, तुझे पानी पूरी अच्छा नहीं लगा? तो मत खा, लेकिन ऐसे उदास मत हो। अरे नहीं नहीं इरफान, पानी पूरी तो बहुत अच्छे हैं। मुझे अपने किसी बहुत खास की याद आ गई। क्या खास? लेकिन तेरी इस दुनिया में मेरे अलावा और कौन खास हो सकता है? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले तू मुझे ये बता कि तू ये पानी पूरी कहाँ से लेकर आया? पास वाले गांव से। वहां बहुत बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है। चल चल जल्दी मुझे ले चल। इसका मेरी दुनिया में कोई नहीं है, फिर और कौन खास हो सकते हैं? खैर, पहले इसको वहां पर लेकर जाता हूँ। उसके बाद दोनों उसे पानी पूरी वाले की दुकान पर जाते हैं। अरे बबुआ, क्या चाहिए बताओ। यहाँ पानी पूरी, दही वाला पानी पूरी, तीखा पानी पूरी सब मिलता है। नहीं नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपनी पल्लवी अम्मा चाहिए। क्या तुम किसी पल्लवी अम्मा को पहचानते हो? अरे बुरा कौन? पल्लवी अम्मा? मैंने तो अपनी अम्मा तक को नहीं देखा। अच्छा, तो तुमने ये पानी पूरी किससे बनाना सीखा? अरे उससे तुम क्या कुछ खाना है तो बोलो, नहीं तो निकलो यहाँ से। उसके बाद दोनों उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे अमन, क्या हुआ? और तू यहाँ किसे ढूंढने के लिए आया था? वो मैं अपनी पल्लवी अम्मा को ढूंढने आया था। ये कौन है? एक समय की बात है। अम्मा, मैंने पानी पूरी बनाई है, अब आप चक्कर बताओ कैसा बना। ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। ये तो कहाँ से सीखा? अरे अम्मा, आप ही को तो देखकर सीखा है। अच्छा तो अम्मा, अब तो मैं आपके साथ पानी पूरी बनाने में आपकी मदद करवा ही सकता हूँ। नहीं, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। तुझे पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है। अरे तो पढ़ाई तो मैं वैसे भी कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता मैं आपके साथ पानी पूरी बनाऊंगा। अरे अच्छा, ठीक है बाबा, अब खुश। अम्मा, क्यों ना पानी पूरी के साथ कुछ और भी नई नई चीजें बनाएं। मैंने बहुत सी दुकानों पर देखा है, दही वाले पानी पूरी, गरम पानी पूरी और स्पाइसी भी बनाते हैं। तो हम भी ऐसे ही कुछ चीज बनाएंगे। ठीक है, तुझे जो बनाना है बना लेना। देखो अम्मा, मैंने पास के गांव में एक आदमी को ऐसे दही वाले गोलगप्पे बनाते देखा था। आप चक्कर बताओ कैसा बना है। हम बहुत स्वादिष्ट बनाया अमन। तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। अरे काका, क्या है, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर खड़े हो। सीधे से लाइन बनाओ ना। ये दही वाला गोलगप्पा घर के लिए बांध दे। वो का है ना, आज मेरी बीबी बाहर गई है तो मैं सोच रहा था घर मजे से खाऊंगा। नहीं नहीं काका, दही वाला तो मैं 2 प्लेट ही बनाया हूँ। आप आज खा लो, कल से मैं और बनाऊंगा। ठीक है, गोलगप्पे के साथ मिला कर दे दे। अरे भाई, मेरे लिए तीखा पानी वाला बनाना, मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। उसके बाद अमन सबको गोलगप्पे परोस देता है। अमन ऐसे ही रोज अलग अलग गोलगप्पे बनता, कभी स्पाइसी, कभी दही वाले, कभी सब्जी वाले, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया करता था। वहीं दूसरी तरफ गांव का एक और आदमी प्रदीप, जो पानी पूरी बनाता था, वो पल्लवी अम्मा से बहुत ही चिढ़ने लगा। अरे इस पल्लवी अम्मा की दुकान तो और भी अच्छी चलने लग गई। बड़ी मुश्किल से अपना धंधा खड़ा किया था, लेकिन सारे ग्राहक उसी बुढ़िया के यहाँ जाते हैं। न जाने ऐसा क्या जादू कर दिया बुढ़िया ने। अरे भाई, आज तो गोलगप्पे खाने का बहुत मन हो रहा भाई।
अरे भाई गोलगप्पे क्या, मैं तुझे दही वाले गोलगप्पे भी खिलाऊंगा रे, वो दूसरी दुकान पर मिलती है। प्रदीप और भी आग बबूला हो जाता है। मेरी ही दुकान पर आकर मेरे ही सामने मेरी बेइज्जती करके चले गए। इस बढ़िया का तो मैं मजा चखा के रहूंगा। बहुत हवा में उड़ रही है। अगले दिन अरे अमन, आज तो ये क्या कर रहा है? दुकान में बहुत सारा काम पड़ा है, आजा मेरी मदद करवा दे। अरे अम्मा, अगर दुकान को अच्छे से सजाऊंगा तो लोग आकर्षित होकर हमारी दुकान पर आएंगे। और देखो, मैंने आज कितने अच्छे से टेबल कुर्सी भी सजाकर रख दी है। अब किसी को लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। अरे हाँ हाँ, आज तो तूने दुकान में 4 चांद लगा दिए। अरे वाह पल्लवी अम्मा, आज तो आपकी दुकान ने 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दिया। अरे ये सब अमन का कमाल है। यही दुकान में दिन भर कुछ ना कुछ करता रहता है। अरे अम्मा, ये मेरे लिए नहीं, ये सब तो आपके नाम की वजह से आते हैं। उसके बाद वह भी पानी पूरी खाने लगते हैं। अरे भाई गोलगप्पे तो बहुत जग के खाए, लेकिन पल्लवी अम्मा के हाथों के गोलगप्पे में जो स्वाद है ना, वो कहीं नहीं आया भैया। अरे भाई मैं तो अमन की सजावट देखकर हैरान हूँ भाई। वैसे पल्लवी अम्मा की दाद देनी पड़ेगी। कैसे एक अनाथ लड़के को अपना लड़का बना रखा है। ये सब सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ए, क्या बोला तू? अनाथ अनाथ नहीं है, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। कुछ दिन बाद अरे अमन, कुछ सामान की जरूरत है, ये लिस्ट ले और बाजार से ले आ। हाँ अम्मा, मैं अभी ले आता हूँ। अमन बाजार की तरफ निकल गया। अरे मैंने बड़ा तारीफ सुना है आपकी और आपके गोलगप्पे के, जरा हम भी तो खिलाओ। अम्मा ने उसे आदमी को भी गोलगप्पे दे दिए। अरे मैं तो इतनी दूर से सिर्फ आपका गोलगप्पे खाने को आया था, लेकिन आपके गोलगप्पे में तो चिपकाले निकला। आपने ना जाने ऐसे कितने लोगों को कीड़ा मकोड़ा खिला दिया होगा। अरे हाँ भाई, मैंने भी एक बार उसके यहाँ गोलगप्पे खाया था, फिर मैं 4 दिन तक गुसल खाने से बाहर नहीं निकला। अरे नहीं नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं हमेशा ताजा सामान ही इस्तेमाल करती हूँ। अरे इस बढ़िया की वजह से ना जाने कितने लोगों की तबीयत खराब हुई होगी। अरे अम्मा, हम हर रोज यहाँ का गोलगप्पे खाने आते हैं और आपने हमारे साथ ऐसा धोखा किया। हाँ हाँ, इन्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। मैं सच कहती हूँ, मैंने किसी के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। लोग नहीं मानते। ये क्या कर रहे हो? सौरभ दादा, कम से कम आप तो मेरा विश्वास, आप तो मुझे कब से देखते आ रहे हैं। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं अकेले पूरे गांव का सामना नहीं कर सकता। अम्मा फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अरे जब मैं सामान लेकर दुकान पर पहुंचा तो सौरभ दादा ने मुझे सारी बात बताई। मैंने अपनी पल्लवी अम्मा को बहुत ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। आज इतने दिनों बाद ये पानी पूरी खाकर मुझे फिर से उनकी याद आ गई। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। क्या तुम अमन हो? अरे सौरभ दादा, आप यहाँ? आप इतने दिनों से कहाँ थे? उस दिन जब तू अम्मा को ढूंढने के लिए निकला था, तब मैंने उसे प्रदीप को कुछ लोगों को पैसे देते हुए देखा। हाँ बेटा, ये सब उसे प्रदीप का ही क्या कराया है। उसने मुझे देख लिया और किसी तरह से मुझे भी गांव से निकाल दिया। उस प्रदीप को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दादा, क्या आपने मेरी अम्मा को कहानी देखा? जब मैं शहर जा रहा था तब वो मुझे बेहोशी हालत में मिली थी। तब मैं उन्हें अपने घर ले आया था और उन्होंने ही मेरे बेटे को पानी पूरी बनाना सिखाया था। लेकिन जब हमने उससे पूछा था तो उसने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी अम्मा ने नहीं मना किया था कि किसी को भी उनकी असलियत ना पता चले। अच्छा ये सब छोड़ो, आप मुझे मेरी अम्मा के पास ले चलो। उसके बाद वह लोग वहाँ से सौरभ दादा के घर चले जाते हैं। अम्मा, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी? मेरे बच्चे कैसा है रे तू? इतना दुबला हो गया।
मैं उस प्रदीप को नहीं छोड़ूंगा। आज उसी की वजह से मैं आपसे समय तक दूर रहा हूं। ये देख, ये वही आदमी है प्रदीप, जिसकी वजह से मेरी अम्मा को गांव छोड़ना पड़ा था। लेकिन अमन तो उसके साथ करने क्या वाला है? वही जो मेरी अम्मा के साथ किया था। भाई पानी पूरी देना। छिपकली छिपकली, अरे अरे देखो गांव वालों, जिस इंसान के हाथों का पानी पूरी तुम सब इतने चाव से खाते हो, उसके पानी पूरी में छिपकली। हे भगवान, अगर मैंने गलती से भी एक निवाला खा लिया होता तो मैं तो बिना टिकट के ही ऊपर निपट लेता। अरे अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? ये देखो गांव वालों, छिपकली। अरे बाप रे, अचानक मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है। अरे ओ भाई, बता, तूने मेरे पानी पूरी में क्या मिलाया था? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ताजा माल लेकर आता हूं भाई। तो इसे पेट में गड़बड़ क्यों होने लगी? अरे प्रशांत, मैंने तुझे कहा था कि मसाले और अपनी 3-4 दिन हो तो उसे बदल दिया करो। तो ज्यादा ही बसी रख लिया था क्या? क्या मतलब, तुम हमें बासी सामान खिलाते हो? अरे भला हो इन दोनों लड़कों का, जिनकी वजह से हमें सब कुछ पता चल गया। नहीं तो हम सब तुम्हारा ही पानी पूरी खा रहे थे। मारो इसे, मारो मारो इसे, मारो मारो। इसे भी यही सजा मिलनी चाहिए जो सालों पहले उस औरत को मिली थी। हाँ, तुझे इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। क्यों? जब तुमने मेरी अम्मा के साथ ये सब किया था तब वो सही था। कौन हो तुम, कौन हो तुम? मैं अमन, वही अमन जिसने तुम्हारी वजह से अपनी अम्मा को खोया था। मुझे माफ कर दो अमन, मुझे माफ कर दो। अब माफी मांगने से क्या फायदा? क्या तुम मुझे मेरी जिंदगी के वो कीमती साल लौटा सकते हो? क्या तुम मेरी अम्मा के एक एक आंसू का हिसाब दे सकते हो? अमन, तो इसे माफ कर दे। मैंने जो भी सहा वो मेरे पुराने जन्म के कर्मों का फल होगा। मुझे माफ कर दो अम्मा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी दुकान चलना ही बंद हो गई थी। बस इसी वजह से मैंने ये सब किया था। तुम्हें यही लगता है कि तुम्हारी ये सब हरकतें सुनने के बाद हम भी तुम्हें माफ कर देंगे? अम्मा का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुमने बहुत सी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है और तुम्हारी वजह से इन दोनों ने अपने जीवन के कुछ साल न जाने कैसे बिताए होंगे। हाँ भाई, इसके साथ भी वही करते हैं जैसे इसने पल्लवी अम्मा के साथ किया था। हमारे अगले वीडियो में अमन कुमार और अक्षय झारखंड से, पल्लवी गुजरात से, सौरभ अयोध्या से, प्रदीप उत्तर प्रदेश से, राजा अमरकोट से, इरफान और प्रशांत सनी अंकित में कमेंट किया तो इस वीडियो में उनका नाम इस्तेमाल किए। अगर आप चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए।